तो हेलो गाइस, किस वाले वीडियो में बीटीएस के एपिसोड 91 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे तो जाकर के जरूर से देख लेना है। मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड ग्राउंड डिमन होस्ट को किल करके उस हॉल में अपेयर हो गया था जहाँ पर अभी के लिए सभी के लोग बात कर रहे थे। और फिर वर्ल्ड वाइड अपने हाथ के एक इशारे से वहाँ पर एक लाश को फेंक देता है। और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि वर्ल्ड ग्राउंड डिमन होस्ट की थी, जो की ये थोड़ी देर पहले साउयन के सामने बड़ा ही तिस्माखा बन रहा था। और वर्ल्ड वाइड ने उसे कोई पागल कुत्ता समझकर उसे मार दिया था। और अब इधर वर्ल्ड कैन मूव वर्ल्ड ग्राउंड डिमन होस्ट के लाश को बड़े गुस्से से देखता है। और फिर वो वर्ल्ड वाइड की तरफ देखकर बड़े ही स्माइल के साथ कहता है कि अब तो तुमने इस नंगे पुंगे वर्ल्ड ग्राउंड डिमन होस्ट से अपनी ग्रेसेस तो कंप्लीट कर ही ली है। और अब मुझे लगता है कि अब तुम सुकून से 1000 क्लास का ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जिस पर वर्ल्ड वाइड हाँ में सर हिलाते हुए कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और अब इसके साथ ही वर्ल्ड कैन मूव फर्स्ट लर्ड सुगेन से कहता है कि अभी के लिए मैं और वर्ल्ड वाइड एक लंबी रिट्रीट में जाने वाले हैं 1000 क्लास का ब्रेक थ्रू करने के लिए। और फर्स्ट लर्ड सुगेन अभी के लिए इनर एकेडमी के सारे मामला हम फिर से तुम्हारे कांधों पर डालने वाले हैं। जिस पर फर्स्ट लर्ड सुगेन ये बात सुनकर हमें सर हिला देता है। और फिर वो इसके साथ ही वहाँ से खड़ा हो जाता है। और वो बड़े ही रिस्पेक्टफुल वे में उन दोनों के गार्डियन से कहता है कि टू एल्डर्स, मुझे लगता है कि आप दोनों के एल्डर मेरी हेल्प जरूर करेंगे। और फिर फर्स्ट लर्ड सुगेन साउयन की तरफ देखकर कहता है कि ये छोटा लड़का ये बहुत ही अनलकी है, क्योंकि ये किसी के पोटेंट पॉइजन से बिल्कुल इफेक्ट हो चुका है। और इसकी बॉडी से ये पॉइजन सिर्फ एक इलाइट 1000 लेवल का एक्सपर्ट ही निकाल सकता है। और आप लोग तो जानते ही हो कि हम यहाँ पर एक इलाइट 1000 लेवल का एक्सपर्ट कहाँ से ढूंढे। और फिर इसके साथ ही फर्स्ट लर्ड सुगेन उन दोनों के गार्डियन से कहता है कि क्या आप दोनों मिलकर साउयन की बॉडी से ये पॉइजन बाहर निकाल सकते हो कि नहीं। और फर्स्ट लर्ड सुगेन की ये बात को सुनकर वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन बहुत ही हैरान लाते हैं। और वो दोनों के गार्डियन अभी के लिए साउयन को बहुत ही हैरानगी से देख रहे थे। और इसके साथ ही वो कहते हैं कि इस तरह की पॉइजन को निकालने के लिए किसी इलाइट 1000 लेवल के एक्सपर्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सच बताओ तो इस तरह की पोटेंट पॉइजन मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और फिर इसके साथ ही वो साउयन से कहता है कि लिटिल फेलो हमारे पास आओ, जरा हमें भी तो देखने दो कि आखिर ये है क्या चीज। अब इधर फर्स्ट लर्ड सुगेन के मुंह से साउयन के बॉडी में पॉइजन वाली बात को सुनकर साउली गुस्से में साउयन को कहता है कि थर्ड ब्रदर, क्या तुम्हें पॉइजन दिया गया है? तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? जिस पर साउयन अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर आप रिलैक्स हो जाए, मैं अभी के लिए ठीक हूँ। और फिर वो इसके साथ ही उन दोनों के एल्डर्स के पास चले जाते हैं। और उन्हें अपनी चेस्ट पर वो अपने डिमन पॉइजन स्पॉट दिखाता है, जो कि डबल सील से कवर किया हुआ था। और अभी के लिए वो डिमन पॉइजन स्पॉट उन दोनों सील के अंदर था। अब साउयन अपनी डिमन पॉइजन स्पॉट को दिखाकर एक स्माइल के साथ कहता है कि ये डिमन पॉइजन स्पॉट एक 2000 लेवल के एंसेस्टर ने अपनी सारी जिंदगी दावकी का यूज करके मेरी बॉडी में डाला है। और अभी के लिए अगर यहाँ पर कोई 1000 लेवल का एक्सपर्ट नहीं तो वो इस पॉइजन को नहीं निकाल सकता। अब साउयन की ये बात सुनकर वो दोनों के गार्डियन साउयन को बहुत ज्यादा हैरानी से देखते हैं। और वो साउयन से कहते हैं कि तुमने एक इलाइट 2000 लेवल के एक्सपर्ट को अपनी सारी दावकी का यूज करके तुम्हें पॉइजन देने पर मजबूर कर दिया। लिटिल फेलो तुम बहुत ही बड़े शैतान। और अब इसके साथ ही वो दोनों के गार्डियन बड़े ही आराम से साउयन की चेस्ट पर के डिमन पॉइजन स्पॉट को देखते हुए बहुत ही ज्यादा केयरफुली अपनी हाथों की 2 उंगलियों को मिलाकर साउयन की डिमन पॉइजन स्पॉट पर रख देता है। और फिर उन दोनों की फिंगर से दावकी निकलकर किसी नीडल की तरफ सख्त हो जाते हैं। अब उन दोनों की गार्डियंस को अपनी दावकी को इस तरह से सोलिडिफाई करके क्रिस्टल के रेयर में नीडल बनाते हुए देखकर सभी के लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि इस तरह के काम तो कोई लेजेंडरी 1000 लेवल के एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। हमें यकीन नहीं आ रहा कि ये दोनों के गार्डियंस भी कोई इस तरह के काम कर सकेंगे। अब इसके साथ ही वो क्रिस्टल नीडल उनके हाथों से निकलकर सीधा जाकर साउयन की चेस्ट पर लगता है, जहाँ पर वो डिमन पॉइजन स्पॉट था। और जैसे ही वो डिमन पॉइजन स्पॉट से टकराने वाली थी, उससे पहले वो नीडल टूट जाता है और वो टुकड़ों में बिखरकर साउयन की उस डिमन पॉइजन स्पॉट में एंटर हो जाता है। अब जैसे ही वो क्रिस्टल पाउडर साउयन की चेस्ट में उस डिमन पॉइजन स्पॉट में एंटर होता है तो साउयन को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। और अभी के लिए साउयन की एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल चुके थे। अब साउयन की उस डिमन पॉइजन स्पॉट से उस लाइट क्रिस्टल नीडल की वजह से धुआं निकलने लग गया था। अब थोड़ी देर के बाद वो नीडल के टुकड़े साउयन की उस डिमन पॉइजन स्पॉट में बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं। अब इसके साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर उस दुनिया को देखकर कहती है कि तुम लोगों को केयरफुल होना होगा, यह पॉइजनस स्मोक है। और फिर लिटिल फेई डॉक्टर अपनी पॉइजनस दावकी को निकालकर उस ब्लैक स्मोक को अपनी बॉडी में ले लेती है। अब लिटिल फेई डॉक्टर की इस लिटिल पॉइजन को देखकर वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये पॉइजन तो बहुत ही अमेजिंग है। अब वर्ल्ड बाय वर्ल्ड कैन की उस क्रिस्टल नीडल की वजह से साउयन की वो डिमन पॉइजन स्पॉट थोड़ा सा कमजोर हो चुका था। लेकिन अभी के लिए उन दोनों के गार्डियंस को साउयन की बॉडी में से इस डिमन पॉइजन स्पॉट को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाना था। अब ये देखकर फर्स्ट लर्ड सुगेन उन दोनों के गार्डियन से पूछता है कि आप दोनों के एल्डर्स बताओ क्या आप इस डिमन पॉइजन स्पॉट को निकाल पाओगे। जिसके साथ ही वर्ल्ड कैन अपनी सर को हिलाते हुए कहता है कि हमारे लिए ये डिमन पॉइजन स्पॉट को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो इसके साथ ही कहते हैं कि अभी के लिए कोई हम जेन्युइन इलाइट 1000 लेवल के एक्सपर्ट नहीं है, और ना ही हम अपनी दावकी से और भी ज्यादा क्रिस्टल बॉडीज बना सकते हैं। और वो पर्सन जो कि साउयन की बॉडी में इस डिमन पॉइजन स्पॉट को बनाया है वो बहुत ही ज्यादा हरामी था, क्योंकि साउयन की बॉडी में से इस डिमन पॉइजन स्पॉट को सिर्फ एक इलाइट 1000 लेवल का एक्सपर्ट ही बाहर निकाल सकेगा। अब ये बात सुनकर साउयन उन दोनों के गार्डियन से कहता है कि इवन के अभी के लिए आप दोनों भी हेल्पलेस हो, क्या आप लोग भी इस डिमन पॉइजन स्पॉट को मेरी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाओगे। जिस पर वो दोनों के गार्डियन साउयन से कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे बॉडी से इस डिमन पॉइजन स्पॉट को बाहर नहीं निकाल सकते। तुमने अभी अभी देखा ना कि हमने अपनी क्रिस्टल नीडल से तुम्हारे बॉडी से थोड़ा सा ही पॉइजन को बाहर निकाल पाए हैं। और अगर हम थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारे बॉडी से इस पॉइजन को निकालते रहे तो हमें दिन नहीं बल्कि सालों लग
लग जाएंगे तुम्हारे बॉडी से इस डीमन पोजन स्पोर्ट को कम्प्लीटली निकालते हुए। अब साउयन उन दोनों की गार्डियंस की ये बात को सुनकर थोड़ा सा निराश हो जाता है, क्योंकि अगर बात सालों पर चली जाएगी तो इससे पहले कि वॉल बाय वॉल कैन साउयन की बॉडी से पोइजन निकाले, वो सिल हुए से भी 2 साल बाद टूट जानी है और तब के वक्त साउयन की बॉडी में ये पोइजन ऑटोमेटिकली ही फैल जाएगा। इसीलिए अभी के लिए साउयन सोचता है कि इससे पहले मुझे किसी इलाइट 1000 लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढना ही होगा या फिर कोई थर्ड काइंड ऑफ इवेंटली फिल्म को स्वैलो करना ही होगा, ताकि मेरी ये स्ट्रेंथ बढ़ सके और इस डीमन पोजन स्पोर्ट को रिफाइन करने की काबिल हो जाओ। और अब इधर फर्स्ट लेयर सुकेन साउयन को इतना ज्यादा लाचार देकर वो साउयन का कंधा थपथपाता है और वो साउयन से कहता है कि तुम हार मत मानो, तुम्हें कोई ना कोई 1000 लेवल का एक्सपर्ट मिल ही जाएगा। और अब फर्स्ट लेयर सुकेन की ये बात को सुनकर साउयन एक स्माइल कर देता है और वो सोचता है कि उसकी बॉडी से ये डीमन पोजन स्पोर्ट को इस तरह से बाहर निकाल देना उसके लिए ये मेथड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि साउयन जानता था कि उसकी बॉडी में ये जो डीमन पोजन स्पोर्ट है इसमें एक इलाइट 2000 लेवल के एंसेस्टर की सारी दावकी मौजूद है और अगर कल को साउयन इस दावकी को रिफाइन करने में कामयाब हो गया तो वो इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा और इससे साउयन का ब्रेक थ्रू 2000 क्लास में बहुत ही जल्द हो जाएगा। इसलिए साउयन ये सोचकर ओल्ड बाय रोल कैन को बीट करके वापस से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और फिर वो इसके साथ ही सोचता है कि मुझे लगता है कि अभी किसी 1000 लेवल के एक्सपर्ट को ढूंढने से अच्छा किसी थर्ड काइंड ऑफ इवेंटली फिल्म को ढूंढना चाहिए और तब के वक्त हो सकता है कि मैं उस इवेंटली फिल्म को स्वैलो करने के बाद इस डीमन पोजन स्पोर्ट को रिफाइन करने में कामयाब हो जाऊं। और अब कुछ देर बाद जेनन एकेडमी की वो दोनों के गार्डियंस ओल्ड बाय रोल कैन जिस तरह से यहाँ पर अपीयर हुए थे उसी तरह से यहाँ पर से डिसअपीयर भी हो जाते हैं। अब ये देखकर साउयन सोचता है कि ये दोनों की एक्सपर्ट आखिर एक्सपर्ट ही है और यही एक एक्सपर्ट की स्टाइल है, बिना बताए आ जाना और बिना बताए चले जाना। और अब इसके साथ ही साउयन ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लहाज को देखता है जो कि वॉल्ड बाय वहीं पर छोड़कर डिसअपीयर हो गए थे और अभी के लिए साउयन को ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लहाज से जरा सा भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन तभी साउयन अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचता है कि वॉल्ड बाय ने ऑल ग्राउंड डीमन बोस को किल करने के बाद उसकी स्पीड को भी वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिए है। और अभी के लिए साउयन ये सोचकर काफी ज्यादा डर गया था और वो कहता है कि यार पता नहीं इस ऑल ग्राउंड डीमन बोस ने वॉल्ड बाय के साथ कौन से पंगे किए थे या उसका क्या बिगड़ा था जो कि वॉल्ड बाय ने इस ऑल ग्राउंड डीमन बोस को इतना ज्यादा बेरहमी से किल कर दिया। और अब इसके साथ ही साउयन एक बार फिर से सोचते हुए कहता है कि शुक्र है कि वो दोनों के बुड्ढे यहाँ पर रिपेयर हो गए थे और उन्होंने इस ऑल ग्राउंड डीमन बोस को भी रोक लिया और तो और मेरे उस एक्सटर्मिनेशन फायर ब्रूटस को भी रोक लिया, वरना जेनन एकेडमी मेरी वजह से तबाह हो जाती है और मैं ही इन सभी का जिम्मेदार होता है इस जेनन एकेडमी की तबाही के पीछे। और अब साउयन उस ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लहाज को बड़े गौर से देखने के बाद वहाँ पर मौजूद एक एल्डर को जो कि I-70 को यूज करता था उसे कहकर ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लहाज को बर्फ में जमा देता है और बर्फ में जमे हुए ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लहाज को साउयन अपनी स्टोरेज में रख लेता है। और अभी के लिए साउयन ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लहाज अपनी स्टोरेज में इसलिए रखा था कि भले ही किसी भी आम बंदे या एक्सपर्ट के लिए किसी 7 स्टार इलाइट 2000 लेवल की एंसेस्टर की लहाज इतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी, लेकिन साउयन को एक स्ट्रॉन्ग इलाइट 2000 लेवल की एक्सपर्ट की बॉडी अपने मास्टर याओलो की बॉडी को रिफाइन करने के लिए चाहिए थी। लेकिन अभी के लिए साउयन के पास यूनसेन की भी बॉडी थी, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑल ग्राउंड डीमन बोस की बॉडी यूनसेन की बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए साउयन ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लहाज भी अपनी स्टोरेज में स्टोर कर लेता है। अब ऑल ग्राउंड डीमन बोस की लहाज को अपनी स्टोरेज में स्टोर करने के बाद साउयन एक रूम में चला जाता है रेस्ट करने के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि साउयन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था अपनी एक्सटर्मिनेशन फायर ब्रूटस को यूज करने के बाद, तो इसीलिए साउयन अपनी इंजरी को हील करने के लिए क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी को देखने लगता है अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के जरिए। और अभी के लिए साउयन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं इस एक्सटर्मिनेशन फायर ब्रूटस को सोच समझ के ही यूज करूंगा, क्योंकि एक्सटर्मिनेशन फायर ब्रूटस मुझे भी बहुत बड़ा बैकलैश दे गया है। अब ये कहकर साउयन अपनी बॉडी में उस मेडिसिनल स्ट्रेंथ को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उसने एक्सटर्मिनेशन फायर ब्रूटस को यूज करने के बाद बहुत सारी मेडिसिनल भी खा ली थी। और अगर साउयन अभी इस मेडिसिनल स्ट्रेंथ को रिफाइन नहीं करेंगे तो उससे उसकी इंटरनल ऑर्गन और भी ज्यादा खतरनाक हद तक खराब हो जाएगी। वो तो शुक्र है कि वॉल्ड बाय रोल कैन ने साउयन की मेडिसिनल स्ट्रेंथ को भक्ति तौर पर सप्रेस कर दी थी। अब इसके साथ ही साउयन अपनी ग्लेज रूटर्स हार्ट फ्लेम के साथ अपनी उस मेडिसिनल स्ट्रेंथ को रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके साथ ही अपनी फ्लेम मंत्रा को भी तेजी से सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको यूज करके साउयन अपनी बॉडी में आसपास की नेचुरल एनर्जी को समाया जा रहा था। और अभी के लिए साउयन थोड़ा बहुत खुश भी हो गया था, क्योंकि साउयन अपनी एक स्टार को एडवांस करने वाला था। अब साउयन की ग्लेज रूटर्स हार्ट फ्लेम के साथ साथ साउयन की फ्लेम मंत्रा भी बहुत सारी नेचुरल एनर्जी को रिफाइन करके साउयन की हड्डियों में पहुंचाया जा रहा था, जिससे कि साउयन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और फिर साउयन अपनी एडवांसमेंट के लिए अपने ट्रेनिंग स्टेट में एक बार फिर से चला जाता है और फिर साउयन थोड़ी देर के बाद अपने दोवांग लेवल के एक स्टार को अपग्रेड कर लेता है, यानी कि अब वो दोवांग लेवल के 5 स्टार पर पहुंच चुका था। अब इसके साथ ही साउयन कहता है कि मेरी जो इंजरी थी उसको ठीक होने में लगभग 1 महीने लग जाने थे, लेकिन साउयन की इस एडवांसमेंट की वजह से उसकी आधी से भी ज्यादा इंजरी रिकवर हो गई थी। अब ये देखकर साउयन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो अपनी माइंड पर फोकस करते हुए अपनी मुंह को खोलता है, जिसमें से कि ग्रेस कलर की ब्राउन फ्लेम बाहर निकल आती है। अब साउयन उस ग्रेस कलर की ब्राउन फ्लेम को देखता है जो कि थी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम। और अभी के लिए साउयन का टारगेट ये था कि इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम को रिफाइन करके अपने इस एडवांसमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा ले, यानी कि वो दोवांग क्लास के 6 स्टार पर पहुंचना चाहता था। लेकिन साउयन सोचता है कि मुझे कुछ दिनों बाद सेंट्रल प्लेन में भी तो जाना है और वहाँ पर तो इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होंगे और अभी मेरे पास ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फ्लेम मेरी लाइफ बचाने का एक जरिया है और ये मेरे ट्रम्प कार्ड भी है, क्योंकि 4 टाइप ऑफ इवेंटली फिल्म से जो एंग्री बुदल लोटस बनेगा वो बहुत ही
ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर अभी के लिए मैंने इसे रिफाइन कर लिया तो कल को मैं 4 टाइप ऑफ वेलनी फिल्म से एंग्री बुदरुटस नहीं बना पाऊंगा। इसलिए साउलिन अपनी दिमाग पर जोर डालकर सोचता है कि क्या मैं इसको रिफाइन कर लूं या फिर इसको आने वाले टाइम फ्यूचर में यूज करने के लिए रख लो। अब साउलिन थोड़ी देर अपनी दिमाग पर जोर डालकर सोचने के बाद साउलिन उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को वापस से अपने मुंह में डाल लेता है और अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। और फिर इसके साथ ही वो कहता है कि ये सेंट्रल प्लेन कोई आम सी जगह नहीं है जहाँ पर मैं चला जाऊँ और मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग दाव की स्किल ना हो। और अभी के लिए माना कि मैं 2 वांग लेवल के 5 स्टार पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन सेंट्रल प्लेन के लोगों के नजरों में ये स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरे पास एक्सटर्मिनेशन फायर रोटस जैसा कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड होना चाहिए जो कि 4 टाइप ऑफ वेलनी फिल्म से बना हो। और इसके लिए मुझे इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को तब तक रटना होगा जब तक मैं अपनी लाइफ की गारंटी दे सकूं। और फिर इसके साथ ही सजन सोचता है कि मुझे तो सिनलैंड की भी हेल्प करनी है उसके क्लैन को पील टावर में एल्डरशिप दिलवाने के लिए। और मुझे नहीं पता कि इसमें मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी होगी और मेरे लिए ये सब कितना ज्यादा मुश्किल होगा। हो सकता है कि मुझे अपनी लाइफ भी रिस्क में डालनी होगी, तब के वक्त ये चीज मेरे लाइफ की गारंटी देंगे। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म साउलिन की बॉडी में थी और ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म डिमन फिल्म बेली के फर्स्ट एल्डर फैंग जैम और उन 2 एल्डर्स की दावकी से भी मिलकर बनी थी। तो इसीलिए टाइम के साथ साथ ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म खत्म हो ही जानी थी। लेकिन साउलिन ने उस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को अपनी बॉडी में इस तरह से स्टोर करके रखा हुआ था कि साउलिन की हेवनली फिल्म ने इस लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फिल्म को चारों तरफ से घेरा हुआ था। और अब इधर साउलिन कहता है कि जैसा कि आज मैंने वर्ल्ड राउंड डिमन वो जैसे शैतान से पंगा ले लिया था वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और अब तो मैं सेंट्रल फिल्म में जा रहा हूँ, वहाँ पर तो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होंगे। इसीलिए मुझे अभी के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होगी और अपनी स्किन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बढ़ाना होगा ताकि मैं सेंट्रल प्लेन्स में जाने के लिए रेडी हो सकूं। और फिर इसके साथ ही साउलिन कहता है कि अगर मुझे ट्रेनिंग करके जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो मुझे किसी फायर एफएनटी वाली प्लेस को ढूंढना होगा जहाँ पर कोई भी बंदा रेंडमली आकर मुझे तंग ना कर सके। और अब साउलिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे इस तरह की फायर एफएनटी वाली प्लेस कहाँ पर मिलेगी जहाँ पर बहुत सारी फायर एनर्जी और वहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो। अब साउलिन थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी स्टोरेजिंग में से एक फ्लेम लाइक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता है और फिर साउलिन उस स्क्रॉल को ओपन करके रीड करने लगता है जहाँ पर लिखा था कि अगर किसी को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो अपनी दावकी को प्रैक्टिस करके बहुत ही ज्यादा हद तक बढ़ा सकता है। लेकिन ये फर्स्ट कंडीशन साउलिन के लिए नहीं थी, वो इस कंडीशन पर नहीं चलना चाहता था। इसलिए वो कहता है कि ये 6 जॉइंट बॉडी रूलर दाव टेक्निक ये मैं थोड़ी देर बाद सीखूंगा और ये 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक मेरी इस फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी से थोड़े हायर लेवल की टेक्निक है और अभी के लिए मुझे इसको प्रैक्टिस करने से काफी ज्यादा फायदा भी होगा। और अब साउलिन उस स्क्रॉल को ओपन करके अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ उस स्क्रॉल को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही साउलिन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्क्रॉल के साथ टकराती है तो साउलिन की साइड के सामने बहुत सारी रेड कलर की लिखे हुए वर्ड्स आ जाते हैं और फिर साउलिन उनको रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके साथ ही साउलिन के सामने बहुत सारी रेड कलर की फॉग भी आ जाती है और आसपास लावे की तरफ बबल फटना स्टार्ट हो जाते हैं जिनको देखकर साउलिन कहते हैं कि ये दाव स्किल को कोई अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के जरिए ही सीख सकता है और इस दाव स्किल में लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ सकता है। अब जैसे ही साउलिन की सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्कूल में चली जाती है तो साउलिन एक अलग ही जगह पर आ जाता है जहाँ पर चारों तरफ लावा ही लावा था और उस लावे की नदी पर एक येलो कलर के कपड़े पहने हुए बंदा अवेयर हो जाता है और उस बंदे के हाथ में 5 फुट लंबी रेड कलर की मेटल रूलर स्वार्ड थी। अब साउलिन उस मेटल रूलर स्वार्ड को देखकर कहता है कि ये मेटल रूलर स्वार्ड मेरी हैवी रूलर स्वार्ड जितनी हैवी नहीं है। लेकिन साउलिन ये जानता था कि इस मेटल रूलर स्वार्ड में बहुत ही ज्यादा एजिलिटी छुपी हुई है और साउलिन ये भी जानता था कि ये ह्यूमन फिगर इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक एक स्पिरिचुअल क्रिएटर है। और अब वो येलो कपड़े पहने हुए बंदा उस लेक पर अपना पाँव मारता है और हवा में चला जाता है और जिसके प्रेशर से ही वो लावे की लेक हर तरफ फटकर फैल जाती है और वो लावे की लेक येलो कपड़े पहने हुए बंदे पर हर तरफ से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी के लिए वो दाव स्किल का क्रिएटर अपनी रूलर टेक्निक का यूज करते हुए उस लेक के पिलर्स को रोकना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी के लिए वो दाव स्किल का क्रिएटर ह्यूमन फिगर अपनी रूलर टेक्निक का यूज करते हुए उस लेक के पिलर्स को रोकना स्टार्ट कर देते हैं और उस ह्यूमन फिगर की स्पीड इस रूलर को चलाते हुए बहुत ही ज्यादा स्लो थी और साउलिन उसकी रूलर टेक्निक्स को बहुत ही अच्छे से देख पा रहा था, मानो कि वो ये टेक्निक लाइव अपनी आंखों से देख रहा हो। और इधर ये रूलर टेक्निक एक के बाद दूसरे से जुड़ी हुई थी। अब साउलिन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अभी के लिए साउलिन देख रहा था कि वो पर्सन इस बड़े बड़े लावे की पिलर से बचने के लिए अपनी दाव का यूज नहीं था कर रहा, वो सिर्फ अपनी रूलर टेक्निक का यूज करके ही एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस बना लेता है जिनसे कि वो इस लावे की पिलर को रोक लेता है और उस लावे का एक कतरा भी उस पर्सन की बॉडी को टच नहीं होता। और साउलिन इस रूलर टेक्निक की सिर्फ इस एक डिफेंसिव टेक्निक को देखकर ही इस टेक्निक पर फ्लैट हो गया था। और इधर साउलिन पूरी तरीके से शौक था इस बंदे को देखकर, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है उस बंदे की और वो कहते हैं कि यह 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक और अगर कोई अटैक करना चाहे तो वो इस रूलर टेक्निक को यूज कर सकता है और अगर कोई पीछे हटना चाहे फाइट से तो वो इस टेक्निक का यूज करके खुद को डिफेंस भी कर सकता है और इवन कि वो पीछे हटते हुए अटैक भी कर सकता है, वो डिफेंस भी कर सकता है इस दाव स्किल को यूज करके। और ये दाव स्किल एक टॉप लेवल की दाव स्किल है जिनको कि मैंने ही बनाया है और मेरा नाम दाव जुनजी 100 है। और ये रूलर टेक्निक 3 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहला है स्प्लिटिंग फायर, दूसरा है बॉडी फ्लोइंग फायर और तीसरा है 6 जॉइंट फायर। और अगर कोई भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसे पहले एक बहुत बड़ी मैग्मा लेक को फाइंड करना होगा और फिर उसमें जाकर इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना होगा और तब के वक्त वो इस टेक्निक का यूज करते हुए और बिना अपनी दावकी का यूज करते हुए उस मैग्मा लेक में से एक भी मैग्मा का कतरा अपनी बॉडी पर ना लगने दोगे तो समझ जाओ वो बंदा इस स्किल को अच्छे से ट्रेन कर गया है। और टाइम के साथ साथ ही वो बंदा अपनी इस टेक्निक का
यूज करके अपने अटैक्स को और डिफेंसेस को ऐसे बेहतर कर सकता है और तब के वक्त उसके लेवल का कोई भी बंदा उसका मुकाबला कर ही नहीं पाएगा। और अभी के लिए मैं अपने सक्सेसर्स को जो कि ये टेक्निक को लेंगे मैं उन्हें ये बात बता दूं कि अब आगे आने वाली है एसेंस ऑफ ट्रेनिंग जो कि है 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर, इसीलिए गौर से सुनो। अब साउयन ये सुनकर उस एंसेस्टर की ये बातें बड़े गौर से सुनने लगता है और वो सारी एक्सप्लेनेशन जो कि वो 1000 लेवल का एक्सपर्ट बताता है वो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन साउयन अपनी माइंड में स्टोर कर लेता है। अब वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी माइंड में स्टोर करने के बाद साउयन अपने सामने उस बंदे को एक बार फिर से देखता है जो कि उस रूलर टेक्निक का यूज कर रहा था। और अभी साउयन को इस इन्फॉर्मेशन की वजह से इस रूलर टेक्निक की मिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया था। अब साउयन उस बंदे को देखते हुए खुश होकर कहता है कि ये दाव स्किल ये वाकई में ही बहुत ही ज्यादा हायर लेवल की दाव स्किल है जो कि इतनी ज्यादा प्राइस देकर मेरे भाई ने मेरे लिए ब्लैक एम्पर सेट के ऑक्शन से खरीदी है। और अगर बात की जाए तो इस दाव स्किल में एक स्पिरिचुअल इम्प्रिंट भी है और तो और प्रैक्टिस के लिए इस दाव स्किल में इसका क्रिएटर खुद भी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के फॉर्म में मौजूद है जो कि हमें प्रैक्टिस करवा सकता है। और अगर बात करूँ इस बंदे की जो कि मेरे सामने सब कुछ एक्सप्लेन करके रख दी है, इससे तो मेरा आधा टाइम बच गया इस स्कूल को अच्छे से रीड करने से। और फिर इसके साथ ही साउयन उस स्कूल को वापस से अपने स्टोरेज में रख लेता है और वो कहता है कि मुझे इस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए मैग्मा लेक को फाइंड करना होगा। भला मुझे ये मैग्मा लेक कहाँ पर मिलेगी। अब साउयन अपनी सर को खुजाते हुए अपनी दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगता है, लेकिन तभी साउयन को याद आता है ब्लेजिंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर के बारे में। अब साउयन ब्लेजिंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर के बारे में याद करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि उस ब्लेजिंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर के नीचे बहुत बड़ा मैग्मा वर्ल्ड है। मैग्मा लेक तो दूर की बात है। और फिर इसके साथ ही साउयन कहता है कि मैं तो भूल ही गया था यहाँ पर भी एक मैग्मा वर्ल्ड है और तो और उस मैग्मा वर्ल्ड में जो फायर एफिनिटी एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा है और प्योर भी है। और अगर मैंने वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग की तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और तो और मैं उस मैग्मा वर्ल्ड में अपनी 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को सीखकर वहाँ पर अच्छे से मास्टर कर पाऊंगा। अब अगले दिन ही साउयन फर्स्ट लेयर सुकेन के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। जो सुनकर फर्स्ट लेयर सुकेन हैरान होकर साउयन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम फिर से ब्लेजिंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर के बॉटम में जाना चाहते हो क्या और वहाँ पर ट्रेनिंग करना चाहते हो, ये कैसी रिक्वेस्ट है तुम्हारी। क्योंकि फर्स्ट लेयर सुकेन ब्लेजिंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर के नीचे मैग्मा वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बहुत जानता था और वो जानता था कि इस मैग्मा वर्ल्ड में जरा सा भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती और वहाँ पर इतनी ज्यादा वायलेंट एनर्जी है कि वो किसी भी पर्सन को इतनी आसानी से जाने नहीं देगी और अगर कोई पर्सन उसमें चला भी जाए तो वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा या फिर वो मर जाएगा। और अभी के लिए फर्स्ट लेयर सुकेन साउयन की इस रिक्वेस्ट को मानने की हक में बिल्कुल भी नहीं थे। अब इसके साथ ही साउयन एक स्माइल के साथ फर्स्ट लेयर सुकेन की तरफ देखकर कहता है कि मुझे पता है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा वायलेंट एनर्जी से बड़ी बड़ी है लेकिन वो फायर एफिनिटी एनर्जी है और मेरे लिए फायर एफिनिटी एनर्जी बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे लेवल को अप करने के लिए। और मैं आपको ये बात बता दूं कि वो एनर्जी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है क्योंकि मैं फायर एफिनिटी को प्रैक्टिस करने वाला इंसान हूँ और मेरे पास फुल ऑन हार्ट फिल्म भी है। इस वजह से मेरा उस मैग्मा में कुछ नहीं बिगड़ सकता और ना ही मुझे कोई नुकसान होगा। अब ये बात सुनकर फर्स्ट लेयर सुकेन के स्माइल के साथ साउयन से कहते हैं कि तो अच्छा तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर जाने दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जितना कि तुम उस मैग्मा वर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो तुम उसे ना लो, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। और हाँ जब तुम उस मैग्मा वर्ल्ड में चले जाओगे तो मैं इनर एकेडमी के कुछ एल्डर्स को ब्लेजिंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर के इंटरेस्ट पर ड्यूटी लगा दूंगा ताकि वो किसी को अंदर ना जाने दे। अब फर्स्ट लेयर सुकेन की ये बात को सुनकर साउयन फर्स्ट लेयर सुकेन को शुक्रिया अदा करते हैं। अब फर्स्ट लेयर सुकेन रूम से बाहर आते हुए साउयन से कहते हैं कि तुम छोटे लड़के तुम इनर एकेडमी के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करते, तुम बहुत ही ज्यादा तेज हो। अब इसके साथ ही साउयन भी फर्स्ट लेयर सुकेन के पीछे पीछे रूम से बाहर आ जाते हैं और फिर वो दोनों चलते चलते ब्लेजिंग स्काई प्यूरिफाइंग टावर में आ जाते हैं जहाँ पर उसे वहाँ स्वागत करने के लिए लिटिल फेई डॉक्टर लिकीवेल जिया खड़ी थी। अब जैसे ही साउयन प्यूरिफाइंग टावर में आते हैं तो लिटिल फेई डॉक्टर लिकीवेल जिया साउयन से जाकर चिमट जाती है, जिस पर साउयन उन्हें कहता है कि आखिर तुम किस खुशी में मुझसे इस तरह से चिमट रहे हो। जिस पर छोटा पैकेट कहती है कि आखिर तुम्हें पता नहीं ये वीडियो खत्म हो रहा है और तुम बोल रहे हो मुझसे क्यों चिमट रही हो। जिस पर साउयन शर्माते हुए अपनी सर को खुजलाते हुए कहता है कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था ये वीडियो खत्म हो रहा है। तो फर्स्ट लेयर सुकेन के आपने सभी लोगों को अनाउंस कर दिया था चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अगर आपने अभी तक अनाउंस नहीं किया तो जाकर के जल्दी से अनाउंस कर दो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ आप लोग भी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके 100 के फैमिली कंप्लीट करवा दो। और बात रही इस वीडियो की तो वीडियो को लाइक कर दो और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आ जाएंगे। तब तक के लिए यू खाओ और मस्त रहो।